हाँ जी पुत्र जी, आपां अपने पेज नंबर 10 के उपर दिते हुए पाठ शेरनियाँ जो कि कुलवंत सिंह विर्क द्वारा लिखा हुआ है नू पढ़ांगे। और बेटा इन्हां दे औखे शब्दां दे अर्थ मैं बोर्ड ते लिखूंगी। तुसीं सब ने पेंसिल दे नाल अर्थ जिहड़े आ अपणियां बुक्स दे विच लिखी जाने आ। सो सारे बच्चों के हाथ में पेंसिल होनी बहुत जरूरी आ। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिहड़े आ वो अपनी वीडियो जरूर ऑन करेंगे। तानी शिंदर है, गुरवीर सिंह है, होर भी बहुत सारे बच्चे आ, गुरजस हार्दिक बत्रा, गुरवीर सिंह गुरजस है गया। बेटा अपनी वीडियो जिहड़ी आ पार्थ अपनी वीडियो ऑन करो। श्रेया ठीक है, चलो पढ़ते हैं कि होर सारे बच्चे ते सौ गए सन पर सब तो छोटा अजे जागदा सी। दिने चौखा चिर सुता होण करके मेरी पत्नी उसदे नाल लम्मी पै के उस नूं सुआण दी कोशिश कर रही सी। चारा हुंदा कोशिश और चौखा काफ़ी चिर। साडी सलाह सी कि सौण तो पहला कुछ चिर सैर कर आइए पर काके दे सौण तक किस तरह जा सकते सां। लेखक सानू दसदा है कहंदा कि लेखक ते उसकी पत्नी की यह सलाह सी कि वह सौण तो पहला सैर करनी चाहते सन पर बच्चा जागदा होण करके वो नहीं सी जा सकते, नाले उसनूं चुकना भी सौखा नहीं सी। इसलिए मैं पहला इकल्ले ही जाण दा फैसला किया। मेरी पत्नी मगरों आके मेरे नाल रल सकती सी। चंगा मैं चलना वां, मैं मंजी तो उठदे हुए कहा। जदों सौ गया तू बड़ी पार्क विच आ जावीं, मैं उत्थे ही होवांगा। लेखक इन्नी गल कह के अपनी पत्नी नूं सैर लई चला जाता है। बस मैं हुणे इस नूं सुआ के आ जाती हाँ। गल्लां करदियां कोल नहीं सौंदा, जरा कु आप झूठी मूठी दियां अखां मीटीए तां झट सौ जाता है। भाव कहते कि जेकर मैं आप झूठ मूठ का सौण का ड्रामा करूँगी, नाटक करूँगी तद शायद ये जल्दी सौ जावे। मेरी पत्नी ते मैनू ने अपने आप नूं तसल्ली दित्ती। मैं इकल्ला बाहर नूं तुर पिया। मॉडल टाउन की इस सड़क के दोही पासे मकानां विच बत्तियां अजे जग रही सन। अंडरलाइन करो किहड़े स्थान की गल कीती गई आ? मॉडल टाउन की। लोकी सुते ते नहीं सन पर सौण वाले जापदे सन। इन्ना समा हो गया सी कहंदे कि शहर के इस इलाके के घरां दीयां बत्तियां जग रही सन। लग रहा सी जिवें लोग सौण की तैयारी कर रहे हैं। पार्क बहुत वड्डी सी। हेठां साफ पद्धरी जमीन ते घाह उगाया हुआ सी ते आले दुआले तार लगी हुई सी। इत्थे लेखक जिहड़ा आ ओह पार्क के दृश्य नूं बयान करदा आ। वो दसदा आ कि पार्क किहो जही सी और उत्थे की लगा होया सी। लंघण लई विच विच किते किते खप्पे छटे हुए सन। खप्पे रस्ते तुसीं देखदे हो ना कि तुहाडे भी स्कूल दे विच ग्राउंड हैगी आ, बाग हैगा है, उत्थे गार्डन आ और उत्थे चारों पासे चाहे उन्होंने बाउंड्री की हुई आ पर किते उन्होंने अंदर जाने लिए रास्ता भी छड्डिया हुंदा है। एक पासे वो सड़क लंघदी सी जिस ते जग रही बत्तियां पार्क विच चानण सुटदियां सन। इस तरह पार्क विच इन्ना कु चन्न सी जिन्ना 8 कु दिनां दे चन्न दा हुंदा है। 8 कु दिनां दा चन्न मीन अद्धा चन्न। कहंदे कि स्ट्रीट लाइट जिहड़ियां लगियां होईयां सी उन्हां दी रोशनी पार्क दे विच इन्नी की सी जिवें 8 दिनां दे अद्धे चन्न दी हुंदी है। ते सड़क के कंढे उतले दरख्तां दे लम्मे लम्मे परछावें पार्क विच दिखदे सन ते कई थावां ते हनेरा कर रहे सन। पार्क दुआले दी तार विचले राहां दा मैनू पता सी पर इस वेले राहों लंघण दी थां मेरा तार टप के ही जाण नूं जी कीता।
तार लंघ के एक सिरिओं मैं दूजे सिरे नूं तुर पिया। पार्क विच इस वेले मेरे बिना होर कोई नहीं सी। लेखक दसदा कहंदा टाइम इन्ना हो गया सी, पार्क दे विच कोई होर व्यक्ति नहीं सी। दूजे सिरे अपड़ के जद मैं पिछां नूं मुड़िया तां अगले सिरे कोल एक दरखत दे परछावें हेठ कुछ होर आदमी आ खलोते जापदे सन। खलोते खड़े जापदे प्रतीत हुंदे, महसूस हुंदे। कुछ नेड़े आके मैनू दिसिया कि ਉਹ ਦੋ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਸਨ। ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਦੁਪੱਟੇ ਹੇਠਾਂ ਲਮਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਆ ਇਹ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕੀ ਆ ਇਹ? ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਸਮਿਕ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਸਮਿਕ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸਮਿਕ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ। ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। बेटा जी थोड़ा ध्यान लैसन च बिल्कुल नहीं हैगा और थानू भी बताया, दोबारा मैनू कहने की लोड़ ना पवे। सो बी अटेंटिव। पर इस वेले जदों माडल टाउन के शौकीन ते बहुती देर तक जागण वाले लोग भी सौण नूं फिरदे ने, इन्हां कित्थे जाना है? लेखक अपने आप नाल गल कर रहा। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੌਣ ਪੁਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਨ। ਧੌਣ ਪੁਆ ਕੇ, ਗਰਦਨ ਘੁਮਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ बैक आ, ठीक है, मैं गर्दन घुमा के देख रही है ना। लेखक ने भी यही क्या कहना, थोड़ी दूर जाके मैं धौण घुमा के देखा कि कुड़ियां हजे भी उत्थे ही खड़ियां सन। कुछ पैर अगे जाके मैं फिर सोचिया, वेख्या कुड़ियां अजे भी उत्थे ही खड़ियां सन। जदों मैं सिरे ते अपड़ के पिछां मुड़िया तां भी कुड़ियां उत्थे ही खड़ोतियां सन। हुण देखो इत्थे बाग जिहड़े बोस बाग दे विच कौन सी? उस पार्क दे विच एक लेखक सी ते वो दो कुड़ियां सी। लेखक सोचदा सी कि वो चलियां जान, फिर वो सैर करेगा। वो कुड़ियां सोचदियां सी कि वो व्यक्ति चलिया जावे, फिर ही वो अपने जिस काम आईयां हन उस काम नूं करनगियां। मैं सैर विच ते ओ उड़ीक विच। कहंदा मैं सैर करन दे विच सीगा, काली सीगा ते ओ उड़ीक रहीआं होण इस तरह लग रहीआं सन। पर मेरी सैर दा भाव उन्हां दी उड़ीक दा अंत वेखना सी। कहंदा मैं सोचदा सैर रहा सी, असल दे विच ओ मेरी सैर नहीं सी। मैं ये देखना चाहुंदा सी कि कुड़ियां किस नूं उड़ीक रहीआं हन ते किस लई इत्थे खड़ियां हन, ते शायद मेरी सैर दा अंत उड़ीक रहीआं होण। कहंदा जां ओ मेरी सैर ओ ये सोच रहीआं होण कि मेरी सैर खत्म हो जावे ते मैं इत्थों चला जावां। अजीब नाटक हो रहा सी, दोनों पासे असीं कहंदा इस ही छछो पंज दे विच पए होए सी। हुण मैं दूजी वार उन्हां वल नूं टुरिया जा रहा सां। कुछ नेड़े आके मैनू पता लगा कि वो गल्लां कर रहीआं ने। जदों मैं होर नेड़े आया तां वो गल्लां करनों भी हट गईआं। कहंदा पहलां वो दोनों कुड़ियां आपस दे विच गल्लां करदियां सी, जदों मैं उन्हां दे कोल पहुंचिया तां उन्हां ने गल्लां करनियां भी बंद कर दित्तियां।
थोड़ी दूर जाके जद पक्की सड़क दा मोड़ मुड़िया, अगों मेरी पत्नी आ रही सी। काके ने बड़ा चिर ला दिता सौंदियां, इस लई मैनू देर लगी ए। आओ एक चक्कर होर ला आईए पार्क दा, उस मंग कीती। पहला लेखक दी पत्नी ने अपने देर नाल आउण दा कारण दस्सिया ते फिर ही अपने पति नूं कहा कि आओ आपां एक चक्कर होर इहदा ला आईए। थोड़ी दूर जाके जद ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਟੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਈਕਲਾਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਰ ਚਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। अजे असी पार्क दे सड़क बाहर सड़क ते ही कि वो साइकिल पिछां नूं घुमा लई। जदों कहंदा असी पार्क दे बाहर सड़क दे उपर सैर कर रहे सी तां उन्हां ने भी जिहड़े साइकिल जिस रस्ते ਉਹ आईयां सी उस रस्ते ਵੱਲ ਨੂੰ घुमा लई। पार्क दे इस सिरे दे नेड़े हो के दोवें साइकिल फिर मुड़ गए। एक कुड़ियां ते खबरे साइकिल चलाउण दी जाच सिख रहीआं सन। हुण लेखक नूं लग्या कि शायद ये कुड़ियां इत्थे साइकिल चलाउणा सिख रहीआं सी। मेरी पत्नी भी मेरे वांग साइकिलां वल ही देख रही सी। कहण लगी, पता नहीं ये किहड़ियां ने साइकिल सिखदियां। माडल टाउन ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਖਲੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਟਹਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਟਹਿਲਦੇ ਤੁਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੋਜ ਤੇ ਵੀਨਾ ਨੇ। ਉਸ ਦੋਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ? ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚਲਾਓ ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋ। ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਵਾਂ, ਜਰਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੋਜ ਸੀ ਉਸਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ? ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ 2-3 ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਵੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਲੇਖਕ ਉੱਥੋਂ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸੱਚ ਸਭ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਾਰਕ ਵਿਹਲੀ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਸੀ।
सरोज ने फिर क्या कहती होर फिर की करिए, क्योंकि सारा दिन तो ग्राउंड खाली नहीं होंगी, ये सिर्फ रात को ही खाली होंगी है, उदों ही असी इत्थे साइकिल चलाना सीखण आउंदियां हाँ। ते इन्ना तुहानू की चाऽ चढ़िया है साइकिलों का, अद्धी राती लुक लुक के सिखदियां फिरदियां ओ। लेखक की पत्नी नाले तो उन्होंने क्वेश्चन पुछदी आ, नाले कमेंट करदी आ कि तुहानू कहंदी कि इस उम्र च की चाऽ चढ़ गया। जो बेटा कोई ना थोड़ा जिहा लंबा समा पैन तो बाद, थोड़ी जी उम्र बीतन तो बाद कोई नवा काम शुरू करे तो उन्होंने देख के सारे ही हैरान होंगे आ। एवें ही लेखक की पत्नी हो रही सी, वो कहती है कि थानू भी शर्म आउंदी करके ही तुसी इत्थे लुक लुक के साइकिल चलाना सीखदियां हो, थानू कहंदे ये किहड़ा चाऽ चढ़िया होया है। चाऽ बस नहीं चाऽ कादा है, बस लोड़े। वो की कहंदियां ने भी सानू कोई साइकिल चलाउण दा चाऽ नहीं चढ़िया होया, सिर्फ साडी लोड़ है। उस लोड़ नूं पूरा करन दे लई ही असीं साइकिल चलाउंदियां हां। लोड़ की हुण साइकिलां ते पढ़ाउण जाया करोगियां। लेखक दी पत्नी नूं पता सीगा कि ये दोनों ही कुड़ियां टीचर हन, अध्यापक हन ਅਤੇ ਇਹ दूर दराडे किसी पिंड के स्कूल विच पढ़ाउंदियां सन। ते ਉਹ की अगों फिर कहंदी आ लेखक दी पत्नी, कहंदी लोड़ तुहानू लोड़ काहदी कि हुण तुसीं साइकिलां ते पढ़ाउण जाओगियां। हाँ वेखो ना भैन जी, वीना फिर समझाउण लगी। पहला घरों टुर के अड्डे ते जाओ, फिर बस तो उतर के टुर के पिंड पढ़ो। सड़क तो मील मील दूर पिंड ने जिथे असी पढ़ानिया वा, इन्हां दे तां कोई 2 पैर घट होवेगा, पर मेरा पूरा मील ए। साडा पैंडा उजाड़ बियाबान, पैंदा रस्ता उजाड़ बियाबान सुनमसान, जिथे कोई आंदा जांदा ना होवे। सुनमसान जिथे कोई भी आंदा जांदा ना होवे। दसो भैन जी भला साडा उत्थे कौन है। सच्ची इन्ना डर आउंदा है, पता नहीं पिंड अप्पड़ किवें जानियां वा। कहंदी सानू नहीं पता, सानू इन्ना डर लगदा हुंदा आ, असी डरदियां डरदियां पिंड विच पहुंच जांदियां हाँ। हाँ डर ते बहुत ही आउंदा होना है। मेरी पत्नी ने पिंड दियां जूहां विच जवान कुड़ियां इकल्लियां फिरदियां दा नक्शा अखां अगे लिया के कहा। मेरी कहंदा पत्नी दियां अखां अगे वो तस्वीर आ गई जदों कहंदा कि पिंडां दियां इदां सुनमसान थावां ते कुड़ियां कल्लियां घुमदियां होण। तां कहंदा उस सीन नूं याद करदे होए उन्हें भी फिकर मंदे हुए क्या हाँ कि इन्हां सुनमसान थावां तो जाना सच्ची बहुत मुश्किल है। बेटा अज आपां चैप्टर इत्थे तक ही पढ़ांगे, इत्थे तक तुसीं अंडरलाइन कर लो, टिक कर लो। इस तो अगे आपां कल पढ़ांगे ते नाल ही इहदी बैक एक्सरसाइज भी डिस्कस करांगे। ठीक है, हुण तुसीं सारियां ने बैठ के अपना यह चैप्टर जिहड़ा आ चंगी तरह कहानी पढ़नी है। मैं तुहाडे कोलों क्वेश्चन पुछनी आ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी अपनी एक कहानी पढ़नी आ हुणे, उन्नी देर तक मैं तुहानू अटेंडेंस सेंड कर दियाँ। जी मेंशन नहीं किया लेखक ने।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा मैं थानू लिंक सेंड कर दिता है, अपनी अटेंडेंस फिल करो। हाँ जी अटेंडेंस फिल करो बेटा। थोड़ा अज का होमवर्क भी यही आ, रीड्स पाठ 10 शेयर नहीं आ, जिन्ना आप पढ़िया उन्ना ही, ठीक है बेटा। हाँ जी हुण तुसीं सारे बच्चों ने लैसन नूं पढ़ना है और जो कोई भी शब्द नहीं क्लीयर होया वो तुसीं मेरे कोलों पुछना है। ओके पुत्र जी।